बड़ी खबर का रुख करते हैं वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट और बीजेपी का विधानसभा चुनाव मिशन शुरू हो गया है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की कक्षा से निकली बड़ी खबर और कहा कि अलर्ट रहें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी इस तरह से तैयार रहें कि चुनाव हो सकते हैं। पहले भी पूरी संगठनात्मक तैयारी रखें पहले से ही। बीजेपी के विभाग और प्रकोष्ठों के समन्वयकों को दो टूक कहा गया। प्रदेश भर में प्रवास करें तमाम पदाधिकारी, यदि नहीं कर सकते प्रवास तो अन्य दायित्व भी होते हैं संगठन में। बीएल संतोष ने कहा, यदि आपको मिलकर कहनी है कोई बात जो नहीं कह पाए हो बैठक में, तो आप कल सुबह मिलकर भी अलग से अपनी बात कह सकते हैं। परफॉर्मेंस पर फोकस रखने की रणनीति बनाई। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जिस तरीके से बीएल संतोष ने संकेत दिए हैं, क्या ये मानकर चलें कि गुजरात के साथ राजस्थान में भी चुनाव हो सकते हैं, वक्त से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं और इसीलिए राजस्थान में अभी से अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़कों पर चुनावी माहौल में उतर चुकी है? मैं कह रहा हूं ना, मुद्दा तो ये करेगा तैयार। देखिए विजेंद्र, इस वक्त हम भाजपा प्रदेश कार्यालय पर हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की क्लास जो है वो लगातार दोपहर 3 बजे से चल रही है। पहली जो बैठक थी वो प्रकोष्ठ और विभागों की हुई। उनमें उन्होंने तमाम समन्वयकों को एक बात खास तौर पर कही कि सबसे ज्यादा फोकस करें प्रवासों को लेकर। यदि कोई प्रवास नहीं कर सकता है तो फिर उसके लिए अन्य जिम्मेदारियां भी है, दूसरे दायित्व का निर्वहन भी कर सकता है। लेकिन उनकी इस पूरी बैठक से दो टूक मैसेज है कि आप इस तरीके से तैयार रहें कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, यानी कि पहले ही तैयार रहें। आप ये ना सोचें कि चुनाव आने तक थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, इस तरीके का उनका मैसेज था। उन्होंने कहा कि टूर प्रोग्राम्स रेगुलर रखें, मुद्दों को उठाएं, मुद्दे कौन कौन से अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मजबूत तरीके से उठाएं। उन्होंने कहा कि हम शोकेस नहीं है, फूलदान नहीं है, हमारी तुलना कांग्रेस से कतई नहीं की जा सकती। कांग्रेस रिलीवेंट नहीं है, हम आज के दौर में रिलीवेंट हैं। हमें लोग पसंद करते हैं, हमारी नीतियों को पसंद करते हैं, हमारी योजनाओं को पसंद करते हैं, हमारी कार्यप्रणाली को पसंद करते हैं। इसलिए आप उसी अंदाज में क्षेत्र में जाकर जुट जाएं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद दूसरी बैठक और तीसरी बैठक शुरू होगी, जिनमें कि पैनलिस्ट को बुलाया गया है। पैनलिस्ट के अलावा सब, क्योंकि पार्टी का चेहरा जो होते हैं, पार्टी की जो बात रखते हैं वो पैनलिस्ट रखते हैं। आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं तमाम पैनलिस्ट हैं जो पैनलों में जाते हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। वो थोड़ी देर बाद तीसरी बैठक में जाएंगे। लेकिन ये जो पहली बैठक थी ये बेहद महत्वपूर्ण थी। दूसरी बैठक जो चल रही है ये प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। पदाधिकारियों के अलावा इस बैठक में मोर्चों के अध्यक्षों को और महामंत्रियों को बुलाया गया है। यहाँ पर अगर पहली बैठक की बात करें तो उन्होंने एक एक विभाग और प्रकोष्ठ के समन्वयकों से बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया और उनको जानने की कोशिश की। कहा जाए तो लिटमस टेस्ट भी किया है, जानने की कोशिश की है कि कौन से विभाग में किस तरीके से काम हो रहा है। सवाल जवाब भी किए हैं और ये भी जाना है मिला। और उन्होंने एक के बाद एक सवाल भी दागे और उन्होंने ये जानने की कोशिश यहाँ पर विभाग और प्रकोष्ठ किस तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हें अपने अलग सुझाव दिए हैं। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, यदि कोई अपनी बात यहाँ पर नहीं रख पाया है तो वो अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात यहाँ पर रखिए। तो कहा जाए तो 2023 या फिर कहा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो विधिवत रूप से शुरू हो गई है। आज से सबको एक्टिव कर दिया जाएगा और तमाम जो पदाधिकारी है वो अपने क्षेत्रों में जाएंगे, जिन्हें जो दायित्व दिए गए हैं वो बखूबी निभाएंगे। लेकिन आज की इस बैठक से स्पष्ट रूप से संकेत है कि यदि कोई काम नहीं कर पा रहा है। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, फर्स्ट इंडिया हालांकि पहले से इशारा कर रहा है कि मुमकिन है गुजरात के साथ राजस्थान के चुनाव कराया जाए या फिर पहले चुनाव कराया जाए। बीएल संतोष ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा किया जाएगा कि राजस्थान के चुनाव भी गुजरात के साथ करा दिए जाएं? देखिए विजेंद्र, अभी ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा कि गुजरात के साथ राजस्थान के चुनाव हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के अंदर अचानक राजनीतिक उबाल आया और अचानक ही है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव होकर और सड़कों पर उतरी और छोटे छोटे मुद्दों को जिस तरह से अशोक गहलोत कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी नॉन इशू को इशू बनाती है, तो इस समय नॉन इशू को इशू बनाने की जो बाढ़ सी आई हुई है, जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का राजस्थान के अंदर जो है आवागमन शुरू हो गया है, उसने कहीं ना कहीं इस राजस्थान के अंदर चुनावी दस्तक जरूर दे दी है। शायद आपको ध्यान हो, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर जो है इस चीज का रिपीट कर दें कि अभी हमने परसों ही जो है अपना बिग फाइट जो हमारा 8 बजे का प्राइम टाइम होता है, उसके अंदर हमने इसको विशेष रूप से इस मुद्दे को उठाया था उस कार्यक्रम के अंदर कि क्या राजस्थान के अंदर चुनाव की दस्तक है। मैं लगातार इस चीज का विश्लेषण करता आ रहा हूं, हमारा फर्स्ट इंडिया चैनल लगातार इस चीज का विश्लेषण कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है कि जो राजस्थान की राजनीति के ठहरे हुए पानी के अंदर अचानक कंकर मारा गया, अचानक लहरें उठी, और वो लहरें यूं ही नहीं उठी विजेंदर, वो लहरें इसलिए उठी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में या उसकी रणनीति में या उसकी स्ट्रेटेजी में राजस्थान में शायद पहला चुनाव कराने का कोई ना कोई एक मंसूबा जरूर है। लेकिन उसके लिए सर ऐसा नहीं लगता आपको कि फिर सरकार एक बार फिर से अस्थिर होने की स्थिति में आएगी? उसी स्थिति में पहले चुनाव होंगे, अगर बहुमत पूरा रहा तो फिर उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। नहीं, देखिए राजनीति के अंदर विजेंदर संभावनाएं होती हैं और हर पल पल संभावनाएं बदलती हैं और बनती हैं। तो अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजस्थान में जो है कल ही चुनाव हो जाएंगे, लेकिन जो चुनावी एक माहौल बनाने का विपक्ष का जो प्रयास हो रहा है वो इस चीज को इंगित कर रहा है कि राजस्थान की राजनीति में अब पानी ठहरेगा नहीं, पानी में लगातार कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होगा, पानी आपको बहता हुआ नजर आएगा, यानी कि राजनीतिक पानी जो है आपको बहता हुआ नजर आएगा। और मुझे इस बात का जो है वो इल्म इस चीज से हुआ कि जिस तरह से सबसे पहले जेपी नड्डा आए, जेपी नड्डा से पहले खुद अमित शाह आए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति जिसमें काफी उथल पुथल थी उसको अमित शाह ने शांत करने का प्रयास किया था और सभी को साधने का प्रयास भी किया था। उसके बाद जिस तरह से पूरब से नड्डा आए, उसके बाद आज बीएल संतोष है, इससे पहले करौली के अंदर जिस तरह से तेजस्वी सूर्या आए, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में एक उन्माद, एक उत्साह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जागृत करने का जो प्रयास हो रहा है वो साफ साफ कहीं ना कहीं जो है इस चीज को इंगित कर रहा है कि राजस्थान की राजनीति में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, खुद अशोक गहलोत की बात करें, तो आप लगाइए कि जब से अशोक गहलोत ने बजट पेश किया इस प्रदेश का और उनका यह कहना था कि राजस्थान के बहुआयामी विकास का बजट है, उसके बाद से अशोक गहलोत लगातार सक्रिय है। आज भी आप देखिए कि अशोक गहलोत के कम से कम 6 कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, भले कांग्रेस इस चीज को नहीं बोल रही हो, लेकिन कांग्रेस के जहन के अंदर भी यह बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एकाएक एग्रेसिव हुई है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी के अंदर पहले चुनाव यानी और अमूमन हम देखते हैं कि जब चुनावी बोर्ड में होते हैं, जब पार्टियां मेवाड़ का रुख करती हैं, वहां जनसभाएं करती हैं। कल कांग्रेस वहां जनसभा भी कर रही है। अजय माकन आज रात को जयपुर में आ जाएंगे। लेकिन अगर बीएल संतोष की इस बैठक को समझे तो 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें। पहली तो यह कि जो आज अपनी बात नहीं कह पाए, कल आकर पर्सनली मिले, क्या उनको ऐसा लगता है कि खुलकर बात मंच पर नहीं हो रही? दूसरा है, उन्होंने कहा कि जो प्रवास नहीं कर पा रहे हैं संगठन में, उनके लिए अलग से काम है। क्या ये इशारा है कि संगठन में बदलाव हो सकते हैं अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो? देखिए विजेंदर, मुझे लगता है कि ये संगठन को मजबूत करने की दिशा में चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। एक देखिए, एक होता है कि बयान से अपने जो कार्यकर्ता उनको साधना, अपने जो पदाधिकारी उनको साधना। एक होता है आई कनेक्ट के साथ, यानी कि फेस टू फेस बैठ के अपनी बात, अपनी पार्टी की लाइन जो है अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को देना एक अलग बात होती है। मुझे लगता है कि बीएल संतोष के आज के दौरे ने, ठीक है सर, हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी, बीएल संतोष कह रहे हैं बैठक के अंदर कि आप तैयार रहिए, चुनाव पहले हो सकते हैं। अब वो अगर लोकसभा के चुनाव पहले कराएं तो प्रधानमंत्री के उनकी बात है। राज्य सरकार तो 5 साल आराम से पूरा करेगी। राज्य सरकार को गिराने का षड्यंत्र इन्होंने करके देख लिया, उल्टे मुंह की खानी पड़ी जी। अब ये इस तरीके से बातें करके जो मृतप्राय हो चुकी है राजस्थान की भाजपा इकाई, उसमें एक जोश भरने का एक कुप्रयास है। मतलब एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा। जी सर, कांग्रेस भी तो लगातार सक्रिय, आप भी सक्रिय हैं, कल बाकायदा मेवाड़ के अंदर रैली भी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए तैयार, अगर वक्त से पहले होते हैं तो भी तैयार? नहीं, क्यों होंगे? ये तो सवाल ही नहीं उठता ना। पहले होंगे, 5 साल चलेगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी,
ये तो हमारा काम है कि सेवा दल की जब 1000 किलोमीटर की यात्रा चल रही है तो जी। निश्चित रूप से हम बॉर्डर पे मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे संगठन महासचिव सब लोग जाएंगे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अजय माकन जी सब लोग जाएंगे और सरकार अच्छा काम कर रही है। डोटासरा जी नमस्कार। बहुमत हमारे पास में है, तो ये तो डोटासरा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सुधांशु माथुर बोल रहा हूँ सर, नमस्कार आपको मेरा। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, एक छोटा सा सवाल है कि जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे, 5 राज्यों के चुनाव देखे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका यह है कि वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश करती है और अपने वोटर्स को या अपनी विचारधारा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है। राजस्थान में भी सर इसी तरह की जो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, आप किस नजर से देखते हैं इसको सर? देखिए, ये पुरानी इनकी फितरत है भाजपा की और आरएसएस की कि सांप्रदायिक जो माहौल खराब करके धर्म के आधार के ऊपर इशू बना करके और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हमेशा इनका यही प्रयास रहा है, जबकि इनको केंद्र की मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां बतानी चाहिए। 3 साल की हमारी सरकार की कोई फ्लैगशिप योजनाओं में कोई कमी हो तो उसको बताना चाहिए। वो काम नहीं करके और 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग 7 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। केवल धर्म के आधार के ऊपर इस तरीके से माहौल पूरे प्रदेश का खराब कर करके और धार्मिक उन्माद फैला करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान में इनकी एक नहीं चलेगी। लेकिन सर इसी बीच में अगर मान लीजिए जिस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं, जिस तरह का प्रयास हो रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और आज खुद बीएल संतोष ने कहा है कि कार्यकर्ता तैयार रहे कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, इसको आप सर किस तरह से देखते हैं? लोकसभा के लिए कह रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा भंग कर सकता है। वाजपेयी जी ने भी किया था और परिणाम भी उन्होंने भुगता था। तो इनके आपसी जो भाजपा में केंद्र में जो आपसी फूट है, जो विमनस्यता है, जो नाराजगी राजनाथ सिंह जी की, अमित शाह जी की, मोदी जी गडकरी पक्ष में है, हो सकता है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा हो। स्टेट में तो गवर्नमेंट 5 साल के लिए राजस्थान की जनता ने बनाई है, अच्छा काम कर रही है, पूरा बहुमत है। हम लोग आराम से 5 साल पूरा शासन करेंगे और दुबई जनता से आशीर्वाद लेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसीसी चीफ डोटासरा जो कह रहे हैं कि 5 साल चलेगी क्योंकि जनता ने चुना है, बहुमत उनके पास, और अगर पहले चुनाव की बात की जा रही है तो फिर कांग्रेस की नजर में वो मुमकिन है कि लोकसभा के लिए बात की जा रही है। ऐश्वर्या, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुधांशु जी आपका भी शुक्रिया। भाजपा का विधानसभा चुनाव मिशन शुरू हो चुका है। तो विधानसभा चुनाव मिशन शुरू इसलिए क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की कक्षा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अलर्ट रहें, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आप सब और इस तरह से तैयार रहें कि चुनाव हो सकते हैं पहले भी। पूरी संगठनात्मक तैयारी रखें पहले से ही। भाजपा के विभाग और प्रकोष्ठों के समन्वयकों को 2 टूक उन्होंने कर दिया, प्रदेश भर में प्रवास करें तमाम पदाधिकारी, और यदि अगर आप नहीं कर सकते प्रवास तो अन्य दायित्व भी संगठन में होते हैं। इतना ही नहीं, बीएल संतोष ने आगे कहा कि यदि आपको मिलकर भी कोई बात कहनी है जो आप नहीं कह पाए हो तो आप बैठक में कर सकते हैं। आप कल सुबह मिलकर भी अलग से अपनी बात रख सकते हैं। वही परफॉर्मेंस पर फोकस रखने की उन्होंने रणनीति बताई है। केंद्र सरकार से जुड़ी किसी भी समस्या या योजना की कोई भी बात हो तो संगठन को जानकारी यहां पर दी जाए, जल्द से जल्द किया जाएगा निराकरण भी। कुल मिलाकर बीएल संतोष ने इलेक्शन मोड पर अलर्ट रहने की बात कही है। एक विभाग प्रकोष्ठ समन्वयक से फीडबैक तक लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ साथ सवाल भी पूछे। एक पदाधिकारी का लिटमस टेस्ट तक लिया गया। पदाधिकारियों से मजबूत टीम रखने की बात कही गई है। पूरे कार्यक्रम बनाकर नियमित तौर पर सक्रिय रहने की बात कही है और मुद्दों के आधार पर मजबूत विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी को निभाया जाए, ये उन्होंने मुख्य तौर पर ही बात कही। इस पर पॉइंट आउट किया और यह भी कहा कि टीम, टूर, ट्रेनिंग और प्रोग्राम, इस इशू पर सही पहली बैठक जो है फोकस रहना होगा। ये पहली बैठक रही और इसी पर खास फोकस बेहद सहज और सादगी भरे अंदाज में नजर आए पहली बैठक में, और बैठक के बाद भी बेहद सादगी और सरलता से कुछ देर चाय पर सामान्य मंत्रणा की। सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह से बैठकर लेते रहे फीडबैक। ज्यादा जानकारी के साथ
न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी और इसके अलावा हमारे सीनियर एंकर विजेंद्र सोलंकी जी। विजेंद्र, जिस तरीके से यहां पर बीएल संतोष ने साफ कह दिया, क्योंकि बीजेपी के थिंक टैंक माने जाते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो यानी कि मान लिया जाए कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं। इसका सीधा जवाब सुधांशु जी आपसे ही लेना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की एक पॉलिसी होती है, जिस तरीके से यूपी के चुनाव के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पलायन और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। राजस्थान में दोनों ही मुद्दों को बीजेपी भुना रही है। क्या हम राजस्थान में आगामी चुनाव की दस्तक वक्त से पहले इसलिए महसूस करें क्योंकि बीजेपी के जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे वोट को खींचने के लिए वो दोनों राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं? अंदर आप सही कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो है पिछले एक पखवाड़े से लगातार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है कि राजस्थान में जो अचानक राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी, जिस तरह से राजनीतिक उबाल आया, तो वो उबाल यूं ही नहीं आया। और हम अपने विशेष कार्यक्रमों में हम अपने जो है विश्लेषण के अंदर लगातार इस चीज़ को हम जो है अपने दर्शकों को पहुंचाना चाह रहे हैं कि राजस्थान में कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो शायद आम जो हमारा दर्शक है या आम जो राजनीतिक जो जिजीविषय रखता है या जो उसकी सोच रखता है उसको समझ नहीं पड़ रही है। लेकिन हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले एक पखवाड़े से राजस्थान में जिस तरह से धार्मिक उन्माद आया, राजस्थान में जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद आया, राजस्थान में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का आवागमन बढ़ा, जिस तरह से चुनाव की रणनीतियां जो चुनाव के समय एप्लीकेबल होती हैं या उस समय लागू होती हैं, वो 1.5 साल पहले राजस्थान के अंदर लागू हो रही है। तो कहीं ना कहीं चुनावी आहट या चुनावी दस्तक इस मध्य प्रदेश में विजेंद्र लग चुकी है। और आप देखिए कि अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से अगर अपन जो है कंपेरिजन करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती व्यवस्था के ऊपर वहां पर सरकार बनाई। 2022 के अंदर उन्होंने कहा कि योगी सरकार की सशक्त जो कानून व्यवस्था थी उससे हम वापस सरकार में आएंगे। वो सरकार में आए, करना हमेशा जो है वहां पर पलायन का मुद्दा रहा। पहली बार विजेंद्र राजस्थान के अंदर पलायन का मुद्दा जो है वो उठा और वो कल खुद करौली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उठाया। इससे पहले चूंकि मैं भी बहुत लंबा अरसा हो गया मुझे इस जर्नलिज्म में और राजस्थान की नब्ज को मैं पहचानता हूं और जानता हूं, कभी पलायन का मुद्दा राजस्थान में नहीं आया। लेकिन पहली बार कल खुद वसुंधरा राजे जी ने वहां के कलेक्टर को कहा कि यहां से लोग पलायन कर रहे हैं और उसकी सूची हमने प्रशासन को सौंपी है। मतलब पलायन आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती आ रही है, महिला सुरक्षा का मामला लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती आ रही है। तो अगर 1.5 साल पहले जो यहाँ का मुख्य विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, अगर वो इन मुद्दों को एकाएक उठा रही है तो ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में कहीं ना कहीं जो है वो कुछ न कुछ तो ऐसा चल रहा है कि जिसको समझना बेहद जरूरी है। इसी हायरार्की में एक और चीज को मैं जोड़ता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली गई, उनकी तमाम बड़े लीडर से बातचीत हुई, राजेंद्र राठौड़ गए, गुलाबचंद कटारिया गए, सतीश पूनिया गए और उसके बाद फिर करौली में जो कुछ हुआ और उसके बाद सभी बीजेपी के नेता एक साथ एक सुर में नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब ये सब दिल्ली गए थे उसी दौरान ये रणनीति तय हो गई थी और उसका रिफ्लेक्शन आज बीएल संतोष के बयान में नजर आ रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं कि आज से करीब 1.5 साल पहले जेपी नड्डा ने राजस्थान का दौरा किया और उन्होंने उस समय में सभी को ये निर्देश दिए कि मंडल से लेके और जिला स्तर तक सारी कार्यकारिणी का गठन हो जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पन्ना प्रमुख जो है वो दिसंबर तक बन जाने चाहिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है विजेंद्र, उसके अंदर पन्ना प्रमुख एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कहने को वो पन्ना प्रमुख है कि वोटर लिस्ट के 60 लोगों के ऊपर एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पन्ना प्रमुख तभी बनते हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं। तो क्या हम ये माने कि पन्ना प्रमुख का काम बहुत तेजी से चल रहा है तो राजस्थान में चुनाव होंगे? क्योंकि हमारा काम जो है विश्लेषण करना है और उन बिंदुओं को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है कि जिस बिंदु तक वो नहीं पहुंच पा रहे। तो मेरा पहला सवाल कि अगर पन्ना प्रमुख का काम हो रहा है तो क्या राजस्थान में चुनाव जो है वो जल्दी होंगे? जिस तरह से पलायन का मुद्दे की अचानक एंट्री हुई राजस्थान में तो क्या राजस्थान में चुनाव जल्दी होंगे? जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की एक कोशिश हो रही है तो क्या राजस्थान में चुनाव जल्दी होंगे? जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर घेरा जा रहा है तो क्या राजस्थान में चुनाव जल्दी होंगे? तो इतने पॉइंट अगर विजेंद्र उठते हैं
हैं तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी जो है जर्नलिस्ट है और हम पल पल की खबर जो है उसको देखते हैं और समझते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसका कोई ना कोई एक हिस्सा है जो शायद आज बैठक के अंदर बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया उसे ये भी नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बात यहां पर कही गई है ताकि वो अभी से एक्टिव मोड में नजर आ जाए। आप बात जारी रखिएगा, लेकिन ऐश्वर्या प्रधान विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से। ऐश्वर्या, सवाल यही है कि क्या वाकई में जोश भरने के लिए ऐसा किया गया या फिर पूरी हायरार्की को जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उस दिशा में बीजेपी जा रही है? क्योंकि उस दिशा में अगर बीजेपी जाएगी तो फिर निर्दलियों का संतोष, कांग्रेस के वो विधायक जो शायद खुश ना हो उनका असंतोष, सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा कम हो, सिर्फ एक ऐसी स्थिति है जिसमें चुनाव पहले हो सकते हैं। देखिए, सियासत के तौर पर अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया जो खुद प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम बड़े नेता इससे पहले कह चुके हैं कि सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। उनके सियासी इशारे होते थे। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसलिए नहीं चलेगी कि सरकार में आपस में ही बड़ा अंतर्द्वंद है। इस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर संगठन के तौर पर देखें तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने उसी लिहाज से कहा है जिस तरीके से कोई स्कूल में कक्षा में बच्चे से कहता है कि परीक्षाएं जो है वो पहले भी हो सकती है, ध्यान रखना। उसी लिहाज से इन्होंने विभागों और प्रकोष्ठों के समन्वयकों की बैठक में कहा कि आप इस लिहाज से तैयार रहें कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, यानी कि आपको अलर्ट मोड पर आना पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले जिस तरीके से कहा गया हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी द्वारा, उन्होंने कहा कि पलायन के मुद्दे में मैं वापस एक और मुद्दे पर आता हूं। अचानक से अब सोशल मीडिया पर एक और पलायन का मुद्दा उठने लगा है, वह है मालपुरा का पलायन। वो पलायन जो है उसके अलावा अन्य क्षेत्रों के पलायन भी उठने लगे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत में जो है अब यह तय मानकर चलिए कि मिशन 2023 में राजस्थान जा रहा है। राजस्थान मिशन 2023 में जा रहा है या 2022 में ही कुछ होगा या फिर 2023 से थोड़ा पहले होगा, ये तमाम जो है ये यक्ष प्रश्न है। लेकिन कयासों के आधार पर कई तरीके की बातें जोड़ी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस अपनी बात कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन यह बात तय नहीं है क्योंकि सियासत में बहुत चीजें ऐसी होती है जिनका कानों कान खबर तक नहीं लगती। जिसका जिक्र आपने किया है सुधांशु जी से, मैं उसी सवाल का जवाब ले लेता हूं सुधांशु जी, क्योंकि अगर हम ये कहें कि चुनाव पहले होंगे, 2023 दिसंबर से पहले चुनाव होंगे, उसके लिए सरकार का अस्थिर होना जरूरी है। आपको लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक नियुक्ति हुई, बोर्ड निगम के चेयरमैन बनाए गए, उसके बाद भी असंतोष इतना है कि सरकार फिर अस्थिर हो सकती है? नहीं, देखिए विजेंद्र, हम इस पहलू पर अभी बात नहीं करें। क्योंकि देखिए जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार चलाई, जिस तरह से इस बार का बजट आया, विकास का बजट आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन सा बताइए समाज का ऐसा क्षेत्र है कि जिसको इस बजट में नहीं मिला। लेकिन हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बयानों पर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। फर्स्ट इंडिया चाहता है कि इस प्रदेश के अंदर गहलोत की सरकार या कोई भी सरकार हो वो 5 साल चले। क्योंकि ये जनता की चुनी हुई सरकार होती है जिसको किसी भी तरह से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर 5 साल सरकारें चलेंगी तो जनता के पास सवाल जवाब करने का भी अवसर रहेगा, मौका रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से BL संतोष ने भले ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश बनने के लिए कहा, लेकिन BL संतोष कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कैडर के जो एक कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। राजस्थान संगठन मंत्री का क्या काम होता है? राजस्थान संगठन मंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री होता है, उसका काम होता है कि वो पूरे देश के अंदर अपने संगठन को मजबूत करे और जहां जहां चुनाव होते हैं उनके दौरे होते हैं। इससे पहले रामलाल थे, रामलाल जी क्या करते थे? पूरे देश के अंदर दौरे करते थे और चुनावों के लिए राज्यों को तैयार करते थे। तो आज जिस तरह से BL संतोष का आना और ये कार्यकर्ताओं को कहना कि वो अलर्ट मूड में आ जाए, चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, तो हम सिर्फ उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आखिर ये बयान आने की या देने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, क्योंकि हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या मुख्यमंत्री को इस तरफ अंदेशा है? क्योंकि हम जब बजट आया हमने कहा कि ये 2023 के विजन का बजट है। जिस तरीके से वो लगातार एक्टिव हैं, ERCP के मुद्दे को उठा रहे हैं, अब मेवाड़ का वो रुख कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, PCC चीफ डोटासरा लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं, क्या उनको थोड़ा बहुत अंदेशा है कि कुछ बीजेपी ऐसा कर सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप अशोक गहलोत बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन है और उनका एक लंबा अनुभव है और मुझे लगता है कि इस देश की जितनी भी राजनीतिक विचारधारा है वो उसको बहुत बारीकी से समझते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक अंदेशा जरूर होगा। इसलिए आप देखिए कि अशोक गहलोत बजट के बाद पूरी तरह से फ्रंट फुट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं।
वो लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको जो है वो साध रहे हैं और अपनी योजनाओं को जो बजट में लेके आए वो जनता तक पहुंचाने का खुद प्रयास कर रहे हैं। यानी कि इस समय अशोक गहलोत खुद पूरी कैप्टनशिप वाली बैटिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरह से 13 जिलों के पानी का मुद्दा हुआ तो उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाला और केंद्र से प्रधानमंत्री से खुद ने लोहा लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की जरूरत है, प्रदेश का केंद्रीय मंत्री है तो वो क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री से या इस देश के प्रधानमंत्री से कहे कि प्रदेश के 13 जिलों को पानी की जरूरत है तो आप इसको राष्ट्रीय योजना का दर्जा दीजिए। अब आप लगाइए पिछले एक सप्ताह से जो है 13 जिलों के पानी की योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद ने मोर्चा खोल रखा है और पूरे देश के अंदर इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के दिमाग में ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, तो वो भी अपने हिसाब से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप देखिए कि संगठन के हिसाब से भी कांग्रेस लगातार जो है संगठन को मजबूत करने में लग रही है, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे डिजिटल सदस्यता अभियान हो, चाहे आपके केंद्रीय जो नेता इनके उनका राजस्थान में आवागमन हो। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ऐश्वर्या, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, सवाल आपसे है क्योंकि 6 महीने पहले तक बीजेपी में कई गुट नजर आ रहे थे, उसके बाद ऐसा लगा कि दिल्ली सबने दौरे किए, सब शांत, सब एक साथ। बीएल संतोष अगर ये इशारा करते हैं कि चुनाव पहले हो सकते हैं, क्या इसको बीजेपी के अंदर सकारात्मक तरीके से देखे नेताओं के हिसाब से, या आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से वो अलग अलग खेमे दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बीजेपी का एक्शन मोड यहां पर समझना पड़ेगा। आप मिसाल के तौर पर उठाकर देखिए कि सबसे पहले रीट का मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो बजट ऐसा लेकर आए कि लगातार वाहवाही होने लगी। तो अचानक से करौली का मुद्दा आया, करौली के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पकड़ा कि अब पलायन का मुद्दा भी पकड़ लिया। अब इस मुद्दे के आधार पर घेर रहे हैं। तो अब ईआरसीपी का मुद्दा आ गया सामने, जहां पर कि महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों के बीच बातचीत होती है और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कूदते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं वो भी इस पूरे मामले में आ जाते हैं। फिर वापस से करौली का मुद्दा होता है। करौली के मुद्दे में तेजस्वी सूर्या आते हैं। तेजस्वी सूर्या के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, तमाम नेता, एक नेता नहीं तमाम नेता करौली जाकर आते हैं या फिर यहां पर उसी मुद्दे को लेकर एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में अब ये प्योरली संगठन की अंदरूनी बैठक में अंदरूनी जो बात है वो कही गई, तो इसके मायने ये हैं कि इनको अलर्ट करने की हिदायत दी गई है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट रहें, अलर्ट मोड पर रहें। तो अब आप तय मानकर चलिए कि आगामी दिनों में अमित शाह का भी राजस्थान में दौरा होने वाला है। संभवतः इस महीने में दौरा होना था, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले महीने में भी दौरा हो सकता है। यदि अमित शाह बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आते हैं तो गुजरात तक मैसेज जाएगा और राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में उनका मैसेज जाएगा। लेकिन यह तय मानकर चलिएगा कि पलायन का जो मुद्दा है या तनाव का मुद्दा है, सांप्रदायिकवाद को लेकर तमाम पार्टियां, तुष्टीकरण को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं आरोप प्रत्यारोप और ये तमाम चीजें करती है, लेकिन इन सब के परे जो बात है वो मुद्दा अब बनेगा। करौली से जो मुद्दा निकला है मुद्दा बनेगा भी, क्योंकि अभी फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। उपचुनावों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में माहौल बनाना बेहद जरूरी हो गया था। फिलहाल कुछ भी हो, इस बैठक के बाद जोश जरूर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी देने के लिए। विजेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुधांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।